पैगी जादू का इस्तेमाल करके एक चिड़िया को सुला देती है। ब्रुकलिन अपने न्यूयॉर्क लर्नर्स परमिट को कैलिफोर्निया ड्राइवर लाइसेंस में बदलने के लिए लिखित परीक्षा में सफल हो जाती है। ब्रुकलिन मालिबू और अपने बाकी दोस्तों के साथ वाटर पार्क में नौकरी पाने की योजना बनाती है। ब्रुकलिन अपने रोड टेस्ट से पहले आश्वस्त है क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी कोई टेस्ट फेल नहीं किया है, लेकिन वह रोड टेस्ट में फेल हो जाती है। इस बीच एलेक्स के सेल्फी म्यूजियम को फिर से सजाया गया है। एलेक्स स्टोर खोलता है और अंदर ग्लिफ को देखकर हैरान हो जाता है। वह उसे नौकरी का प्रस्ताव देता है और उसका नाम पूछता है। वह दावा करती है कि उसका असली नाम उच्चारण करना मुश्किल है, लेकिन एलेक्स को अपने आवेदन के लिए एक नाम की जरूरत है। वह चारों ओर देखती है और एक चट्टान का सहारा, साथ ही एक चमकता हुआ प्रकाश बल्ब देखती है, इसलिए वह दिखावा करती है कि उसका नाम रॉकी ब्लिंकी बल्ब है। ड्रीम हाउस में मालिबू ब्रुकलिन को आश्वस्त करता है कि बहुत से लोग पहले अपने रोड टेस्ट में फेल हो जाते हैं। ब्रुकलिन मालिबू से पूछती है कि क्या वह फेल हो गई है, लेकिन मालिबू जवाब देती है कि वह नहीं हुई है। ब्रुकलिन का कहना है कि उसके रोड टेस्ट परीक्षक ने उसे बताया कि उसके पास ड्राइविंग अंतर्ज्ञान की कमी है और अप्रत्याशित स्थितियों का जवाब देने के लिए अधिक अनुभव की आवश्यकता है। पास में स्किपर और स्टेसी ने पेगी को घर उड़ाने में मदद करने के लिए एक हीलियम टैंक लिया। चेल्सी ने गुब्बारों से ढकी एक पोशाक पहनी है और ये देखने के लिए गुब्बारों को भरना चाहती है कि क्या वह तैर सकती है। मालिबू ने मजाक में कहा कि अगर उन्हें पता होता कि पेगी की इच्छा पूरी करने की क्षमता कैसे काम करती है, तो ब्रुकलिन बस अपनी रोड टेस्ट पास करने के लिए इच्छा कर सकती थी। ब्रुकलिन ने उस विचार को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह इसे धोखाधड़ी मानती थी और अपने दम पर परीक्षा पास करना चाहती थी। मालिबू ने ब्रुकलिन को एक और रोड टेस्ट के लिए अभ्यास करने में मदद करने की पेशकश की। जब ब्रुकलिन मालिबू की कार चला रही थी, तो मालिबू को यात्री सीट पर घबराहट महसूस हुई। मालिबू ने ब्रुकलिन को भी घबराहट महसूस कराई। वे झगड़े से बचने के लिए ड्राइविंग सबक समाप्त कर देते हैं। सेल्फी संग्रहालय के बाहर ब्रुकलिन ने देखा कि वे लोगों को काम पर रख रहे हैं। उसने कहा कि अगर उसे वहां नौकरी मिल गई, तो वह वाटर पार्क जाने के बजाय काम पर पैदल जा सकती थी। मालिबू ने पूछा कि क्या ब्रुकलिन ड्राइविंग छोड़ रही है, लेकिन ब्रुकलिन ने जवाब दिया कि रॉबर्ट्स ने हार नहीं मानी। सेल्फी म्यूजियम में एलेक्स रॉकी को स्टो की जिम्मेदारी सौंपता है। वह रॉकी से कहता है कि वह दोस्त बना सकती है, इसलिए वह मान जाती है। एलेक्स रॉकी से कहता है कि वह लोगों के सवालों का जवाब दे, धूल झाड़े और उसके लौटने तक स्टो में ही रहे। वह रॉकी से वादा करता है कि वह स्टो से नहीं जाएगी, इसलिए वह अनिच्छा से ऐसा करती है। जब रॉकी स्टो से निकलने की कोशिश करती है, तो एक जादुई अवरोध उसे रोक देता है। रॉकी अपनी उंगलियां क्लिक करके डस्टर को अपने आप चलने देती है। ब्रुकलिन घर जाती है और सिमोन उसे रोड टेस्ट में असफल होने पर दिलासा देती है। सिमोन ब्रुकलिन को आश्वस्त करती है कि बहुत से लोग पहले अपने रोड टेस्ट में असफल हो जाते हैं। ब्रुकलिन सिमोन से पूछती है कि क्या वह अपने टेस्ट में असफल हो गई, लेकिन सिमोन जवाब देती है कि वह असफल नहीं हुई। ब्रुकलिन सिमोन से उसकी मदद करने के लिए कहती है। अपनी नौकरी के लिए सिमोन पायलटों को जंबो जेट उड़ाना सिखाती है, इसलिए वह सहमत हो जाती है। इस बीच पोपी और विटेकर सेल्फी संग्रहालय जाते हैं। रॉकी डस्टर को हिलने से रोकने के लिए उसे पकड़ लेता है। पोपी सबसे महंगी दिखने वाली विग्नेट के साथ फोटो लेने के लिए कहती है। रॉकी काउंटर के पीछे रहता है, डस्टर को पकड़ने की कोशिश करता है, इसलिए पोपी और विटेकर को लगता है कि रॉकी की ग्राहक सेवा खराब है। सेल्फी लेने के बाद पोपी अपने कार्ड से भुगतान करने की कोशिश करती है, लेकिन रॉकी को पता नहीं है कि भुगतान कैसे किया जाता है। विटेकर नकद में भुगतान करता है और पोपी के पीछे स्टोर से बाहर निकल जाता है। रॉकी गलती से और अधिक डस्टर बनाता रहता है जो खुद को नियंत्रित करते हैं। सिमोन ब्रुकलिन को ड्राइविंग का सबक देने की कोशिश करती है, लेकिन सिमोन गाड़ी चलाने से पहले कार में सब कुछ ठीक होने की जांच करने पर बहुत ध्यान केंद्रित करती है। वह मानती है कि वह ब्रुकलिन को लाइसेंस मिलने से घबरा रही है क्योंकि उसे गाड़ी चलाते समय ब्रुकलिन की सुरक्षा की चिंता है। वे सहमत है कि सिमोन ब्रुकलिन को सिखाने के लिए सही व्यक्ति नहीं है। सेल्फी संग्रहालय में रॉकी गलती से जादुई डस्टर बना देता है। ग्राहक मान लेते हैं कि डस्टर प्रॉप्स हैं और उनके साथ सेल्फी लेते हैं। ड्रीम हाउस में स्किपर, स्टेसी और चेल्सी अपना गुब्बारा प्रयोग कर रहे हैं। मालिबू पूछता है कि पेगी कहाँ है। स्किपर का कहना है कि पेगी थकी हुई लग रही थी, इसलिए वे पेगी को झपकी लेने के लिए केन के पास वापस ले आए। ब्रुकलिन को यह चिंता सताती है कि उसकी ड्राइविंग दूसरों को कैसे परेशान करती है। वह सोचती है कि ड्राइविंग शायद उसके लिए नहीं है, लेकिन मार्गरेट उसे ड्राइविंग का पाठ पढ़ाने की पेशकश करती है। मालिबू की कार का उपयोग करते समय ब्रुकलिन और मार्गरेट ट्रैफिक में फंस जाते हैं।
ब्रुकलिन का कहना है कि उसने सभी 50 राज्यों के ड्राइवर मैनुअल का अध्ययन किया और एक ऑनलाइन ड्राइविंग सिम्युलेटर में 100 घंटे अभ्यास किया, इसलिए उसे समझ में नहीं आता कि उसे वास्तव में ड्राइविंग आसान क्यों नहीं लगती। इस बात से अनजान कि पैगी किसी तरह कार की पिछली सीट पर बैठ गई थी, ब्रुकलिन की इच्छा थी कि कार उड़ सके। ब्रुकलिन की गोद में रखे पैगी के 2 पंख चमकने लगते हैं और कार उड़ने लगती है। ब्रुकलिन रियर व्यू मिरर में पैगी को देखता है और मार्गरेट के उसे देखने से पहले उसे छिपा देता है। मार्गरेट ने देखा कि कार उड़ रही है। ब्रुकलिन ने पैगी से मदद मांगी। मार्गरेट घबरा जाती है, इसलिए पैगी मार्गरेट को सुला देती है। ब्रुकलिन कहती है कि उसे नीचे उतरने की जरूरत है, इसलिए पैगी कार को नीचे गिरा देती है। ब्रुकलिन ब्रेक लगाता है और कार पर कुछ नियंत्रण हासिल कर लेता है। ब्रुकलिन को आत्मविश्वास महसूस होने लगता है। वह मालिबू को फोन करती है और उसे बताती है कि पैगी कार में है। स्किप सोचता है कि शायद पैगी नींद में उड़ती है और इस तरह वह मालिबू की कार में आ गई। ब्रुकलिन मालिबू से आकाश से उनकी सड़क खोजने में मदद के लिए एक संकेत मांगती है। ब्रुकलिन उड़ने वाली कार को ड्रीम हाउस की ओर ले जाती है और सुरक्षित रूप से उतर जाती है। मालिबू की बहनें पैगी को वापस केन के पास ले जाती हैं। स्किप का कहना है कि वे पैगी को नींद में उड़ने से रोकने के लिए एक सुरक्षा जाल लाएंगे। मार्गरेट जाग जाती है और मानती है कि वह सो गई थी क्योंकि ब्रुकलिन की ड्राइविंग सुचारू थी। ब्रुकलिन अपना असली सड़क परीक्षण पास कर लेती है।